अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज हम परफ्यूम की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जेडोर फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डोयर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड वॉच द वीडियो। अच्छा, आज जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो एक परफ्यूम है जेडोर फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डोयर। लेडीज़ परफ्यूम है ये और बहुत ही मशहूर परफ्यूम है ये। और अभी ये उड़ा परफ्यूम प्रेजेंटेशन में है, तो हमें जो है ये जब ये डॉलर महंगा हुआ, ये बड़ा कीमत मैं आपको एंड पे बताऊंगा, तबाही मची थी कीमत की, मगर ये परफ्यूम मिला है और ये बहुत अच्छा परफ्यूम है और उसकी बहुत कॉपियाँ भी बनती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि डब्बे के बाहर से आप देख लेंगे परफ्यूम में क्या होना है, तो डब्बे के बाहर से मैं आपको बता दूंगा कि असली नकली में क्या फ़र्क है। तो पहले आप देखें तो बल्कि उसकी पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बॉक्स को, ओरा परफ्यूम जेडोर, यहाँ पे डेयोर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई डोंट नो कि फोकस क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं, थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है इस तरह। ऊपर भी यहाँ पे जिसका मोनोग्राम बना हुआ है ये वाला, अगर हम इसको फोकस कर लें तो ये उस पर लिखा हुआ है डेयोर, गोल्डन रंग का है लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बाकी ऊपर क्रिश्चियन डेयोर का ये मोनोग्राम ऊपर लगा हुआ था कि किसी ने, जहाँ से मैंने मंगवाया उसने इसको पता नहीं, इसके ऊपर मेरे साथ प्राइस टैग यहाँ पे लगाया हुआ होगा, वो उसने उतारा है तो वो उतर गया बीच में। नीचे इसका बॉटम आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या है, नीचे आप देख लेंगे इसका लिखा हुआ है नेचुरल स्प्रे और 100 ml। कोई कोड वगैरह लिखा हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, F07 या आई डोंट नो इसका कोड है कि नहीं, ऊपर कोड लिखा हुआ है, ऊपर ही है, सॉरी, ये प्रिंट हुआ है 8J10। तो ये अपने बोतल पर देखना होगा कि होना चाहिए। बाकी बैक साइड से हम देख लें तो इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, जूम आउट हो जाऊँ मैं तो बैक से देख लें तो ये ऐसी है, एंड ऊपर से इस तरह का है, नीचे से मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है, मगर ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो इसकी बात है ना परफ्यूम की, इसमें ये मसला होता है कि ये नकली बड़े बनते हैं। अब ये देखें कि इसमें ना आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर बॉक्स में ना गोल्डन लाइनें लगी हुई हैं, तो दिस इज़ अ गुड आइडिया कि ये असली होगा। दूसरा यहाँ पे डेयोर लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना, क्रिश्चियन डेयोर नहीं लिखा हुआ या CD नहीं लिखा हुआ, कई जगहों पर CD लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ डेयोर लिखा हुआ तो ओरिजिनल का है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं डेयोर लिखा हुआ है, ऊपर CD नहीं लिखा हुआ है, ना क्रिश्चियन डेयोर लिखा, सिर्फ डेयोर लिखा हुआ है। नीचे भी डेयोर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसका लिखा हुआ है, ये वेपोराइज़र है 100 ml है, कुछ लिखा हुआ बीच में, ठीक है ना। बॉक्स इसका जो है फील करें तो टेक्सचर आता है बॉक्स में, जो है ना ये लाइनें हैं बीच में, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ इस तरह की लाइनें हैं ये। तो ये बॉक्स से बाहर की बात है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का ऊपर स्टिकर लगा होगा, और अब ये देखना होता है कि ये कितने सफाई से हैं। अगर ये बड़े सफाई से लगे हुए हैं आपके जो ये होते हैं, अभी नीचे वाले का भी देखें हिला हुआ है मेरा, मगर सफाई से है सब कुछ, तो ये अच्छी उसकी तरफ जाती है कि ये असली परफ्यूम को। साथ अगर इस तरह का कोई मोनोग्राम नीचे लिखा हुआ है बीच में कि ये इसके अंदर ये, जैसे ये इसमें नंबर डाला हुआ है 8J10, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली अंदर बोतल चेक करने के लिए जो है वो दिया होता है, तो उसके अंदर वो होगा। तो ये अब मैं इसको साइड पर कर देता हूँ, आप इसके वो देख लें नोट्स वगैरह, फिर इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं कैसा परफ्यूम है। तो नोट्स आप देख लें सारे, और सी कि ये मैं कितना मैच करता हूँ। तो ये नोट्स आपने काफ़ी देख लिए होंगे, वरना आप स्टॉप कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ऊपर क्रिश्चियन डेयोर का स्टिकर है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा फटा हुआ है मेरा वाला, वैसे यहाँ पे प्राइस टैग लगाई होगी, प्राइस टैग की कहानी मैं आपको पे बताता हूँ कि ये हटाई क्यों उस बंदे ने, क्योंकि ये बड़े महंगे हो गए परफ्यूम ना। तो ये हमने सारा खोल लिया प्रेजेंटेशन का। तो ये आप देखें, ये इसका बॉक्स की प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। उड़ा परफ्यूम लिखा हुआ है क्रिश्चियन डोयर, उड़ा परफ्यूम, पता नहीं वेपचुराइजर स्प्रे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ वेपचुराइजर स्प्रे 100 ml 3.4 ounce। ये देखें गोल्डन नीचे से है, वो है चारों तरफ गोल्डन लाइन एक इसमें यहाँ चलती है और एक गोल्डन लाइन ऊपर चलती है, दूसरा बॉक्स उसमें नहीं होती जो नकली वाले अक्सर में ना जितना मैच कर जाते हैं, उसको आप देख के वीडियो को देख के जाइएगा ख़रीदने के लिए, ठीक है ना। Dior.com, मेड इन फ्रांस परफ्यूम, सही एवेन्यू फ्रांस का बना हुआ परफ्यूम है, क्रिश्चियन डोर के सारे पाँव के होते हैं। तो उसको हम अनबॉक्स करते हैं। कोई मोनोग्राम वगैरह यहाँ पे नहीं है, कि मेरा ख्याल था कि यहाँ मोनोग्राम होगा, मगर नहीं है। मगर परफ्यूम की डब्बे की पैकिंग से ही लग रहा है कि ठीक ही है। ये इसकी बोतल है अंदर, बढ़िया एलिगेंट सी बोतल है, ठीक है ना।
ये हम जेड को यहाँ साइड पे कर लेते हैं। बोतल में देखने से, बोतल में भी देखने की बात ही होती है कि एक तो उसका वो जो है अंदर वो जो है लिक्विड थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर्ड है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं ऊपर जिडोर लिखा हुआ है इसके ऊपर, और बड़ा सफाई इसमें ये ग्लोब सा बना हुआ है, खूबसूरत सा ग्लोब बना हुआ है, और इसके अंदर जिडोर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अंदर जैसे ग्लोब के अंदर लिखा होता है तो ऐसा लगता है कि ये आप जो जैसे आप देखते हैं ना वो जो बॉल्स होती हैं, क्रिसमस बॉल्स होती हैं डेकोरेशन वाली, उस तरह का है। तो एक क्वालिटी का वो है बीच में, साथ ये इसके रिंग्स बने हुए हैं। बोतल पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, कुछ नहीं है। जो से जेडोर से ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर, जो ये आपका वो होगा कैप के अंदर, ठीक है ना, और वो भी गोले के अंदर से नज़र आएगा जेडोर, ये आप देख रहे हैं सारा। और परफ्यूम में फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे में वही कोड लिखा हुआ है, 8J10 कोड दिया हुआ है, स्टिकर है वो, ठीक है ना। बाकी इसमें वो कुछ नज़र आ रहा है कि बाकी भी चीज़ें हैं, तो अब जूम में करके दिखाता हूँ। ये हाँ, ये 100 ml लिखा हुआ है, और जूम हो जाए तो बैकग्राउंड हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जेडोर लिखा हुआ है सारा, आप देख सकते हैं ऊपर। फ्रेग्रेंस हाउस ऑफ क्रिश्चियन डोयर लिखा हुआ है। ये नज़र आना मुश्किल है, आई डोंट नो व्हाई, कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो तो नज़र भी है। ये जेडोर नज़र आ रहा है। वो द परफ्यूम और इस साइडों में लिखी है, बाद में नंबर बड़ा प्रोमिनेंट है, AJ10 जो हमने देख लिया था पहले से। ये इसकी वो है। कैप खोल कर देखें तो कैप में वज़न होना चाहिए। ये बड़ा हैवी है, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, और ये सारी खूबसूरती है, ये हैवी है। अंदर से ये इस तरह का है, ये हुक से है, आई डोंट नो कि ये हुक से ये वही जब बंद होता है तो जोर लगाना पड़ता है, ठीक है ना, टिक करके बंद होता है। बाकी ये इसका वेपोरेटर है। अब इसके वेपोरेटर को हम देख लें तो गोल्डन रंग का इसका वेपोरेटर है, और वेपराइजर जो है अंदर वाइटिश ग्रे सा है। ऊपर CD लिखा हुआ है क्रिश्चियन डियोर का, बाकी उस क्रिश्चियन डियोर नहीं लिखा, मगर ऊपर CD लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मोनोग्राम बना होता है, ठीक है ना। ये इसके वो होते हैं जो ये ना लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आप देखेंगे ना, ये देखेंगे एक डिप आता है इसके बीच में ना यहाँ पे, ताकि ये इसके अंदर ये लगे बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोतल का यहाँ से थोड़ा सा डिप है, चोंच है, तो इस बोतल में भी यहाँ पे डिप आएगा यू लगाने के लिए, ताकि इस तरह लगे जाके बीच में। ये आप लगा रहे हैं, ये इस डिप के अंदर जाएगा ये वाला हिस्सा मुँह का, तो ये इसका मतलब ओरिजिनल है। तो ये परफ्यूम की जो मुझे कुछ बातें पता थी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है ना। बस चेक करके देखते हैं परफ्यूम को कैसा है, वेपराइजर को देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा परफ्यूम है। फोटो तो बहुत अच्छी है। जो शुरू की विप्स आ रही हैं उसमें मेलन थोड़ा सा बीच में आ रहा है, थोड़ा मेलन है, थोड़ा व्हाट डू यू कॉल इट, मेलन पेयर पीच की मिला खुशबू आ रही, थोड़ा सा जेस्टी खुशबू भी बीच में आती है थोड़ी सी, मगर ज़्यादा नहीं। और ये मेन शुरू के विप्स आती हैं, और उसके बाद जो है ना बीच में थोड़ा सा जो है ना पीच का खुशबू रहती है, और साथ ट्यूबरोसेस, रोज़, जैस्मीन, जेरेनियम फूलों का एक लाइन बीच में आती है खुशबुओं की। और उसके बाद जो बेस में जो उसकी खुशबुएँ आ रही हैं पीच की रहती है, और बीच में जो बेस आता है ना वो वनीला, सैंडलवुड का और मस्क का आ रहा है बीच में थोड़ा प्लम की खुशबू बीच में। मगर ये कि आई डोंट नो कि मेन और पावर जो है ना, मेन पावर मेलन, पीच, जेरेनियम, लिली की खुशबू भी बहुत आ रही है बीच में, और एक फ्लोरल है ये, और डेफिनेटली ये समर के लिए ज़्यादा बेहतर है, मगर आप कवर कर सकते हैं गर्मी सर्दियों में भी औरतें कवर कर सकती हैं। डेफिनेटली कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर दोनों के लिए अच्छा है। और बेसिकली व्हाट यू कॉल इट के ब्लाइंड बाई के लिए आप ले सकते हैं, बड़ा अच्छा परफ्यूम है। और दूसरी बात जो ये थी कि इसको आप फॉर्मली पहन सकते हैं, कैजुअली पहन सकते हैं, ऑफिस के लिए भी चल जाएगा, और सर्दियों में भी खींच सकते हैं, शुरू की सर्दियों में ना, हल्की सर्दियों पर, मेन सर्दी के लिए थोड़ा वीक है ये मेरा अपना फेवरेट परफ्यूम होने के बाद भी। तो मोस्टली ये जो है ना स्प्रिंग, समर और अर्ली विंटर के लिए परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम है।
लॉन्जिविटी सिलेज वगैरह वो मैं अपनी बहन से चेक करवा के वो आपको बता दूंगा। कीमत कमाई बता दूंगा। ये परफ्यूम जो था ये बड़ा एकदम इसने क्रिश्चियन डियोर कीमतें बड़ी हैं, तो इजीली पहले ये अवेलेबल था 23-24 हज़ार के ब्रैकेट में। तो अब ये मुझे अब मिला है क्योंकि उससे $1 था जब मैंने ये पैकिंग की है, तो उससे $1 तकरीबन 230 पे पहुंचा हुआ था। तो ये मुझे जाके मिला है 31,000 रुपये का 100 ml की बोतल। 31,000 की मोस्ट प्रॉब्ली साहब मैंने टैग ऊपर उतारा, उसने पहले रखा होगा परफ्यूम ये 22 सही था, और मुझे 31 का भेजा थी, टैग उतार के भेजा तो टैग से उसने वो भी उड़ा दिया। तो आई गॉट दिस परफ्यूम फॉर 31,000 रुपीज़ डिलीवरी शुरू डाल के बीच में। तो अब $1 नीचे आएगा तो मैं ख्याल थोड़ा कीमत कम हो जाएगी, डिप्स का फ्लक्चुएट करती हैं, मगर इसका जो इफेक्टिव रेंज कीमत की जो है ना वही है इसकी 23,000 रुपये से लेके और क्या नाम है 30,000 के बीच में, 22 कर लें, चले 22 और 30 के बीच में कर लें $1 के फ्लक्चुएशन के साथ। सो दिस वॉज माई अनबॉक्सिंग ऑफ डियोर जे अडोर बाय द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके बारे में क्या है ओरिजिनल, ठीक है ना। मैंने इसकी बोतल का बता दिया, ये हैवी साइड है बड़ा, ये शीशे का लगता है जो है प्लास्टिक, मगर इतना क्लियरली है ये कि इसमें शीशा लगता है और सारी खूबसूरती इसके अंदर आती है। ये देखें उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है, और जो है ना सिर्फ ज़्यादा बड़ा होकर नज़र आ रहा है क्रिस्टल बॉल की तरह का ना अंदर। और परफ्यूम में ये आप देख लीजिएगा ये निक है इसका बीच में, तो इससे ये लॉक होगा बीच में अपनी जगह पे। तो दिस इज़ माई अनबॉक्सिंग ऑफ जे अडोर बाय क्रिश्चियन डियोर। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।